पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या हुए थे, हुआ था आदि प्रकार के शब्द आते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वी पावर आईएनजी अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग द फुटबॉल। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। वे प्लूरल इसलिए वर का प्रयोग हुआ, वह सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग हुआ। नाउ निगेटिव सेंटेंस। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मां खाना नहीं पका रही थी, द मदर वाज नॉट कुकिंग द फूड। लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या किसान खेत जोत रहा था, वाज द फार्मर प्लोइंग द फील्ड। लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, वाई वर द बॉयज मेकिंग ए नॉइज। इस प्रकार से बच्चों ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और जैसा कि पहचान में हुए शब्द भी दिया हुआ है, जैसे अध्यापक कुर्सी पर बैठा हुआ था, यह भी पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा अर्थात द टीचर वाज सिटिंग ऑन द चेयर या इन द चेयर। या पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे, द बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री। तो इस प्रकार से बच्चों ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा लिया था, दिया था, पाया था आदि प्रकार के शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट वहां पर टेंस होता है जहां पर काम का पूरा होना पाया जाता है। जैसे कंटिन्यूअस में काम का जारी रहना पाया जाता है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है। पास्ट परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी पावर 3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पिताजी बाजार जा चुके थे, द फादर हैड गॉन टू मार्केट। रूल लगा दिया सब्जेक्ट पिताजी, द फादर, रूल के अनुसार हैड और बी पावर 3 अर्थात गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन और ऑब्जेक्ट टू मार्केट। द फादर हैड गॉन टू मार्केट। मैंने अपनी पुस्तकें खरीद ली थी, मैंने अपनी पुस्तकें खरीद ली थी। मैंने अपनी पुस्तकें खरीद ली थी अर्थात आई हैड बॉट माई बुक्स। नाउ निगेटिव। निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बी पावर 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मां खाना नहीं पका चुकी थी, द मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड। किसान खेत नहीं जोत चुका था, द फार्मर हैड नॉट प्लोड द फील्ड। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, हैड पियोन रंग द बेल। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बच्चों ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है जिसमें पहला वाक्य बिफोर वाले में पहला वाक्य परफेक्ट में बनता है और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ये नियम है।
यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें बिफोर शब्द दिया हो तो बिफोर से पहले वाला वाक्य परफेक्ट में और दूसरा वाला इंडेफिनिट में बनता है। यहां पर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा द डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट में बना है। तो क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मां ने खाना क्यों पका लिया था? ये डबल इंट्रोगेटिव है। क्यों शब्द लगा? क्योंकि अंग्रेजी लगाई। वाई हैड द मदर कुक्ड द फूड। रूल वही है, केवल वाई शब्द का जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग कर दिया गया। तुमने खाना कब खा लिया था? वैन का फिर कब के लिए? वैन हैड यू ईटन द फूड। तो इस प्रकार से बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसको मैंने आपको विधिवत पढ़ा दिया है। और कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। और जब फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके पास अगर व्याकरण की पुस्तक है, ग्रामर की बुक है, तो उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और कहीं कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि प्रकार के शब्द आते हैं तथा साथ में समय दिया होता है। तथा साथ में समय दिया होता है। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी पावर आईएनजी अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यह रूल हो गया। एग्जाम्पल, गोपाल 2 दिन से स्कूल जा रहा था। गोपाल हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। लड़कियां 4 बजे से नाच रही थी। लड़कियां 4 बजे से नाच रही थी। द गर्ल्स हैड बीन डांसिंग सिंस 4 o'clock। 4 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर 2 days पीरियड ऑफ टाइम है। अब निगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह 1 महीने से खाना नहीं खा रहा था। ही हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर ए मंथ। मैं सुबह से नहीं तैर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ इंट्रोगेटिव रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, क्या वह 1 घंटे से गीत गा रही थी? हैड सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। क्या मां जून से बीमार चल रही थी? हैड द मदर बीन सफरिंग सिंस जून। अथवा ऐसा भी ये वाक्य बन सकता है हैड द मदर बीन सिक सिंस जून। तुम 2 घंटे से इंतजार क्यों कर रहे थे? भाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय दिया होता है। और मैंने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव सब समझा दिया। आप रूल्स रट लें और पहचान रट लें, फिर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू।